So hello friends, welcome back again with a fresh new video. Today I will be talking about the top 3 exercises people do for their height growth. And ये कब किया जाता है? जब वो अपना हाइट को ग्रोथ करना चाहते हैं. तो ये टॉप 3 एक्सरसाइजेस क्या है? नंबर 1 तड़ासना, जिसको हम लोग माउंटेन पोज भी कहते हैं. सेकंड में है भुजंगासना, जिसको हम लोग कोबरा पोज कहते हैं. एंड थर्ड में है पश्चिमोत्ताना, जिसको हम लोग कहते हैं सिटेड फॉरवर्ड बेंड. ये 3 स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है या योगा पोज है जो सबसे ज्यादा किया जाता है हाइट ग्रोथ के लिए. एंड ये हाइट ग्रोथ के लिए कितना ज्यादा इफेक्टिव है? जब आप ये सब एक्सरसाइजेस करते हो, जैसे कि तड़ासना बहुत ज्यादा किया जाता है, लगभग 99.9% लोग तड़ासना करते हैं हाइट ग्रोथ के लिए. एंड उसके साथ साथ बार हैंगिंग तो लटकना तो सबको लटकना ही है. हाइट बढ़ाने के लिए लटकना कंपलसरी है, हर कोई लटकता है. तो ये सब करके आपका हाइट ग्रोथ में क्या इफेक्ट आता है? बिकॉज आप लोग तो इनको करते हैं एंड आप अपना टाइम भी लगाते हैं. कोई 1 महीना से कर रहा है, कोई 2 महीना 3 महीना, कोई 1 साल से, कोई 2 साल से बेचारा रेगुलरली करते जा रहा है. एंड जब आप कर रहे हैं तो आप यहां से रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करते हैं. तो क्या होता है इनको करने से? सबसे पहले आप समझो. नंबर 1 तड़ासना. इसको जब आप करते हैं, ये मेनली क्या करता है ना, आपका स्पाइन को डीकंप्रेस करता है. जैसे कि मैं यूट्यूब के लिए दिन भर काम करते रहता हूं, आपके लिए स्क्रिप्ट बनाता हूं, रिसर्च वर्क करता हूं, ठीक है, फिर वीडियो बनाता हूं, फिर अपना एसईओ करता हूं, अपलोड करता हूं, अपना ट्रेनिंग देता हूं, ठीक है, तो अपना मेल को चेक करता हूं. तो दिन भर मेरा काम रहता है. सो मुझे बैठे रहना पड़ता है. तो बैठे बैठे क्या होता है, मेरा कमर पकड़ जाता है, स्टिफ हो जाता है, ठीक है, बिकॉज दिन भर बैठे रहना पड़ता है, काम करना पड़ता है. तो इस टाइम में जब मैं तड़ासना करता हूं ऐसे करके, तो क्या होता है ना, पूरा बॉडी रिलैक्स हो जाता है. एंड ये मेनली क्या करता है, मेरा स्पाइन को डीकंप्रेस करता है. जब बैठे रहता हूं तो स्पाइन के ऊपर एक अनवांटेड स्ट्रेस पड़ता है, बिकॉज ज़्यादा देर ये बैठा रहना सही नहीं है. इससे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, इवन जो हमारा पोस्चर रहता है वो ख़राब हो जाता है. तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ा ब्रेक लेकर 2-5 मिनट के लिए तड़ासना कर लेता हूँ, ठीक है. इससे मेरा स्पाइन डीकंप्रेस होता है बहुत अच्छे तरीके से. मेरा जो आर्म्स है, हाथ, ये स्ट्रेच हो जाता है, बिकॉज लैपटॉप लेकर काम करते रहता हूँ, अपना पीसी में काम करते रहता हूँ. तो क्या होता है, हाथ पूरा स्टिफ हो जाता है. तो तड़ासना करने से पूरा बॉडी फ्री हो जाता है. इवन मेरा जो बॉडी का बैलेंस है, ऐसे करता हूँ पैर को ये करके, तो क्या होता है, मेरा बॉडी का बैलेंस भी सही रहता है. एंड माइंड टू जो बॉडी कोऑर्डिनेशन है ये सही रहता है, माइंड ठीक रहता है, स्ट्रेस कम होता है. उसके बाद जो दूसरा एक्सरसाइज है भुजंगासना, जिसको हम लोग कोबरा स्ट्रेच भी कहते हैं, कोबरा पोज भी कहते हैं. ये मेनली किया जाता है आपका स्पाइन के लिए, आपका नेक के लिए. इवन ये आपका जो शोल्डर्स है इसको भी स्ट्रेच करता है. अच्छा एक्सरसाइज है, जिससे क्या होता है, आपका स्पाइन डीकंप्रेस होता है, आपका बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है एंड स्ट्रेस को कम करता है. इवन आपका ग्लूट्स को भी स्ट्रेच करता है, आपका पोस्चर को बहुत सही करता है. एंड आपका जो बैक स्ट्रेंथ है, आपका जो कोर स्ट्रेंथ है, उसको भी सही करता है. तो इसको भी मैं करता हूँ. कब करता हूँ, जब मैं जिम जाता हूँ. तो जिम स्टार्ट करने से पहले जो मेरा वेट ट्रेनिंग सेशन रहता है, उसको स्टार्ट करने से पहले मैं भुजंगासना करता हूँ, मतलब कोबरा स्ट्रेच करता हूँ. और एक फेमस एक्सरसाइज है जो हाइट ग्रोथ के लिए किया जाता है, दैट इज पश्चिमोत्ताना. इसको हम लोग क्या करते हैं, सिटेड फॉरवर्ड बेंड. ये क्या करता है, पूरा बॉडी को प्रॉपरली स्ट्रेच करता है. स्पाइन डीकंप्रेस होता है, आपका हैमस्ट्रिंग, आपका ग्लूट स्ट्रेच होता है, आपका काफ्स स्ट्रेच होता है, आपका शोल्डर स्ट्रेच होता है, आपका नेक स्ट्रेच होता है. बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है जो आपका बॉडी को डीकंप्रेस करता है एंड बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है. ये तीनों एक्सरसाइज आपका बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, ठीक है. बट हाइट ग्रोथ में इनका क्या रोल है? आप लोग जो करते हैं हाइट ग्रोथ के लिए, इसका क्या रोल है? हाइट ग्रोथ में इसका यही रोल है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, आपका मसल्स रिलैक्स रहता है, जॉइंट्स का हेल्थ अच्छा रहता है, उसके साथ साथ स्पाइन डीकंप्रेस होता है, आपका स्ट्रेस कम होता है एंड आप इंजरी से बचे रहते हैं. बट हाइट बढ़ाने के लिए जो मेजर चीज़ है
दैट इज HGH हार्मोन। एंड आपका बॉडी में एक जो है एनाबॉलिक फेज रहता है, एनाबॉलिक जो ग्रोथ फेज रहता है, उसको आप ये तीनों एक्सरसाइज करके अचीव कभी भी नहीं कर सकते हैं। ये आपको इंजरी फ्री रखेगा, बॉडी को स्ट्रेच करेगा, स्पाइन डिकम्प्रेस करेगा, ठीक है। आपका ग्रोथ प्लेट्स तो वैसे ही खुला हुआ है, अगर आपका उम्र 15 साल है तो ग्रोथ प्लेट्स तो वैसे ही खुला हुआ है, एंड इसको करने से तो आपका ग्रोथ प्लेट्स एक्स्ट्रा और खुल नहीं जाएगा। तो ऐसा कोई एक्सरसाइज करो जो HGH को बूस्ट करे, ठीक है, मसल्स को स्ट्रांग बनाए। जब तक ये स्ट्रांग नहीं होगा ना, इसको जब तक स्ट्रांग नहीं करोगे अपना बॉडी सॉडी को, तो क्या होगा, HGH बूस्ट नहीं होगा, ठीक है। एंड आप लोग मेन एक्सरसाइजेस को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। आई एम टेलिंग, ये 3 एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, वर्कआउट रूटीन में रहना चाहिए, मैं भी करता हूं, लेकिन साइडवेज में, बिकॉज ये साइडवेज से हेल्प करता है, जो मेजर रोल है वो प्ले नहीं करता है। जैसे कि बोन डेंसिटी बढ़ाना, आपका HGH को बूस्ट करना, इंटरनली आपको स्ट्रांग करना, स्टेमिना बढ़ाना, एंड्योरेंस बढ़ाना, फिर आपका स्ट्रेंथ बढ़ाना, इसका काम नहीं है। इसका काम कुछ और है, जो स्पाइन को डिकम्प्रेस करता है, ब्लड सर्कुलेशन करता है, पोस्चर को मेंटेन करता है, बैलेंस में हेल्प करता है। इसका काम वो है, इसका काम ग्रोथ करने के लिए नहीं है। जब तक आप ग्रोथ एक्सरसाइजेस नहीं करेंगे जो आपका बॉडी को ग्रोथ दे, तब तक आपको सही रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ग्रोथ के लिए मैंने बताया कि आपको क्या एक्सरसाइजेस करना है। इसके लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बना कर रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर उसको देखो। बार बार मैं सेम चीज़ को नहीं बताने वाला हूँ। एंड अगर आप ये 3 एक्सरसाइज कर रहे हैं, डाइट को कितना सही रखते हैं, प्रोटीन कितना लेते हो अपना बॉडी के लिए, जितना कैलोरीज ग्रोथ के लिए चाहिए उतना कैलोरीज लेते हो, क्या तुम कैलकुलेट करके खाना खाते हो, क्या तुम डेली 5 to 6 मील्स लेते हो, क्या तुम मीठा चीज़, जितना भी जंक फूड्स है, फ्राइड फूड्स है, जो तेल में भुना हुआ चीज़, इनको अवॉइड कर रहे हो, क्या तुम सोडा वाटर इन चीज़ों को अवॉइड कर रहे हो, क्या तुम में डिसिप्लिन है, क्या तुम्हारा स्लीप क्वालिटी अच्छा है, फ़ोन को ज़्यादा यूज़ कर रहे हो नहीं कर रहे हो, इनको ठीक किया है। बस 3 एक्सरसाइज करने से हाइट ग्रोथ हो जाएगा? नहीं होगा। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा बॉडी का कंडीशन क्या है, तुम्हारा हार्मोन्स का लेवल क्या है, तुम्हारा TSH क्या है, तुम्हारा HGH क्या है, तुम्हारा ब्लड शुगर लेवल क्या है, तुम्हारा इम्यूनिटी कितना अच्छा है? क्या तुमको पता है? क्या तुम खाना को मेज़र करके खा रहे हो कि मैं इस मील में इतना प्रोटीन ले रहा हूँ, इतना कार्ब्स ले रहा हूँ, इतना फैट ले रहा हूँ, इतना माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मेरे को मिल रहा है, इतना फाइबर जा रहा है? नहीं कर रहे हो। सो ऐसे करने से नहीं होता, ऐसे कभी भी हाइट ग्रोथ नहीं होगा। आप गलत लाइन पे जा रहे हो। डू एक्सरसाइजेस दैट हेल्प यू टू ग्रो, ठीक है। एंड एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, अंधविश्वास छोड़ो, साइंटिफिकली करते रहो। देखो, कोई भी एक्सरसाइज हाइट ग्रोथ के लिए नहीं होता कि इसको करोगे तो हाइट ग्रोथ होगा, वैसे हाइट ग्रोथ नहीं होता है। तुमको अपना फाउंडेशन पे फोकस करना है, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी, तुम्हारा इम्यूनिटी कितना अच्छा है, हार्मोन्स कितना है, इन चीज़ों को टिक करना होगा। जब तक ये टिक नहीं होगा तुम्हारा ग्रोथ मैक्सिमम पोटेंशियल तक नहीं होगा। जैसे कि स्क्वाट बेस्ट एक्सरसाइज है, ठीक है, ये तुम्हारा पूरा बॉडी को वर्क करता है, लेकिन क्या ये हाइट बढ़ाने के लिए? ये तुम्हारा बॉडी को स्ट्रांग करता है, तुम्हारा मसल मास को इंप्रूव करता है, HGH को बूस्ट करता है, बोन डेंसिटी को बढ़ाता है, स्लीप क्वालिटी को एनहांस करता है, ज़्यादा भूख लगता है। जब ये सब टिक रहेगा, जब ये सब टिक रहेगा तब तुम्हारा ग्रोथ होगा। ये सब अगर क्रॉस रहेगा तो ग्रोथ नहीं होगा। तो ये इनडायरेक्टली तुम्हारा हाइट ग्रोथ में हेल्प करता है। तो डायरेक्टली हाइट बढ़ाने के लिए कोई भी एक्सरसाइज नहीं होता है, तो गलत रास्ते पे नहीं जाना, ठीक है। एंड हाइट बढ़ाने के लिए मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ। जिनका भी हाइट नहीं बढ़ रहा है, मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ। यानी ये फ्री ट्रेनिंग बिल्कुल भी नहीं है, दिस इज पेड ट्रेनिंग, ठीक है। एंड ट्रेनिंग कैसे प्रोवाइड किया जाता है? थ्रू व्हाट्सएप चैट फैसिलिटी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मेरा मेल ID पे कॉन्टैक्ट करना है, उसके बाद मैं ट्रेनिंग ज्वाइन करने का प्रोसेस बताऊंगा, ठीक है। तो फिर आप ट्रेनिंग ज्वाइन कर लेंगे, उसके बाद आपको एक डेट एंड टाइम दिया जाएगा कि तुमको इस डेट एंड टाइम में मुझसे कॉन्टैक्ट करना है उस व्हाट्सएप नंबर पे, जो व्हाट्सएप नंबर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, जब आप ट्रेनिंग ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद जिस दिन आप कॉन्टैक्ट करेंगे उस दिन आपका बॉडी डिटेल्स लिया जाएगा, ठीक है, ताकि ये मुझे हेल्प करे आपका प्लान बनाने में, जिसमें रहेगा आपका वर्कआउट प्लान, डाइट प्लान, फिर जो टिप्स आपको फॉलो करना है अपना डेली बेसिस पे, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, डेली बेसिस पे आपको एक्सरसाइज करना है, जो मैं वर्कआउट प्लान में दूंगा, डाइट प्लान को फॉलो करना है, ठीक है, जो टिप्स मैं प्रोवाइड करूंगा उनको फॉलो करना है। उसके बाद
एवरी वीक, मतलब एट द एंड ऑफ एवरी वीक मैं चेक करता हूं कि आपने पूरा वीक में क्या किया है, नेक्स्ट क्या चेंज करने की जरूरत है, प्रोग्रेस क्या है। तो इस तरीके से ट्रेनिंग आगे जाता है। तो आप गलत रास्ते पे नहीं जाते, आप मेरा गाइडेंस के अंदर रहते हो, ठीक है, आप सुरक्षित रहते हो। तो जिनको भी ट्रेनिंग लेना है मेल आईडी पे जरूर कांटेक्ट करें। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड करना चाहूंगा। मिलता हूं नेक्स्ट एक जबरदस्त वीडियो के साथ। अंटिल पीस बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।